हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया गया सेक्शन फार्मूले के टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस को समझे होंगे और उसमें जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया था आप उसको सॉल्व किए होंगे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे टाइप नंबर 4। आप ये समझ रहे होंगे कि हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 और टाइप 4 क्यों बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये कोशिश किया है कि आपको हर एक क्वेश्चन को एक टाइप में रख करके बताया जाए। यदि आप सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड कितने टाइप होते हैं और उन टाइप को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप नंबर 4 लेके आए हैं। और इस टाइप में और एक बात और, इससे पहले जो भी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है उन सब का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर लिखा होगा लिंक ऑफ टाइप पार्ट जो भी होगा वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको इंडिकेट मिल जाएगा। यहाँ पर टाइप नंबर 4 क्या है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो एंड सेक्शन पॉइंट्स। आपको एग्जाम में ये लिख के नहीं आएगा कि बाबू ये टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं लिख करके आएगा। मैंने प्रॉब्लम को अलग अलग टाइप में बांटने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कंसेप्ट को सीखें और यदि टाइप आप समझ जाते हो इस हेडिंग के बारे में तब तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का मेरा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो एंड सेक्शन पॉइंट्स। तो अब तक यदि इसके पहले का देख चुके हैं वीडियो आप, तो आपको पता चल गया होगा कि सेक्शन रेशियो और सेक्शन पॉइंट क्या होता है। सेक्शन रेशियो जिस रेशियो में एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसे सेक्शन रेशियो करते हैं, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो होता है आपका सेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है, वहाँ लिखिए, लिखा हुआ है फाइंडिंग द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 and -1, -4. Also find the points of intersection। ये आपके सामने क्वेश्चन हो रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है आइए हम बताते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके सामने जो क्वेश्चन हो रहा है उस क्वेश्चन का मतलब क्या है आइए पहले आपको समझाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ ले चलेंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहना ये है कि आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, जबकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है 2 पॉइंट्स। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए आप ये बता सकते हो कि इस कोऑर्डिनेट में कहाँ होगा। पॉइंट ए प्लस और माइनस है, मीन्स वो कहाँ होगा, तो वो कुछ हमको लग रहा है कि यहाँ होगा, क्योंकि यदि आप इसके बारे में जानते हो तो ये प्लस प्लस होता है, यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस प्लस की रखी जाती है, यहाँ पर वैल्यू आपको माइनस प्लस की रखी जाती है, यहाँ पर वैल्यू माइनस माइनस की रखी जाती है और इसमें वैल्यू प्लस और माइनस की रखी जाती है। बात यह है कि ये कहाँ होगा, तो इस कोऑर्डिनेट फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में कहीं पे हो सकता है। पॉइंट ए इस फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट पे कहीं भी हो सकता है 5 और -6। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है उसका फिगर बनाने की, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी कहाँ होगा, खुद सोचो पॉइंट बी कहाँ होगा, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पॉइंट बी मैं मान लेता हूं कि ये क्या होगा -1 और -4, क्योंकि इतना दूर तो होना नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैं इसको मान लेता हूं कुछ यहाँ पर -1 एंड -4। ये चीजें, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया मैंने बी। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, लाइन सेगमेंट ए बी। तो देखो कहीं कट कर रहा है ना, एक्स वाई पे ही तो कट कर रहा है। तो क्वेश्चन ही बोला हुआ है कि आपके पास दो पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं कट कर रहा है। अब इस लाइन एक्सिस पे कट कर रहा है तो बताइए जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा उसका भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वो हमको नहीं पता।
कि उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो हम मान लेंगे कि यह पॉइंट सी है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वहां पर हमने बता रखा है इसी पिछले वाले टाइप में, यदि रेशियो दिया हो तो हम मान लेते हैं कि ये रेशियो 1 में, ठीक है। तो रेशियो 1 मानेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर मैंने लिया कि जो पॉइंट, यहां पर मैंने पॉइंट ले लेता हूं, इसको मैं क्या मान लिया, सी वाला पॉइंट है। ये पॉइंट सी इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कि रेशियो 1 में। तो जब रेशियो की बात आए और मिड पॉइंट की बात आए या फिर सेक्शन फार्मूला की बात आए, तो वहां पर हम तो सेक्शन फार्मूला लगाने वाले हैं क्योंकि हम लोग पढ़े इसीलिए हैं। तो सेक्शन फार्मूला के लिए फार्मूला क्या होता है, अब तक तो आपको रिवाइज हो चुका होगा। वहां होता है x इज इक्वल टू यम x2। तो यहां पर m यानी k रेशियो 1 है, तो हम k को मान लेंगे m और 1 को मान लेंगे n। x1 x2 मानना होगा आपको, तो चूंकि a पॉइंट यहां है, आप इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो m x2 यानी कि k इंटू x2 क्या है आपका -1 प्लस 1 इंटू x1 क्या है आपका 5। आपके मन में डाउट है यदि कि क्या हम लोग इसको x1 x2 नहीं मान सकते वो आपके ऊपर है। अपन m प्लस n तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, दैट्स ऑल। x इक्वल टू माइनस k प्लस 5 अपान k प्लस 1, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। और यदि हम y की बात करें एंड y इज इक्वल टू यम y2, तो यम क्या है आपका k और y2 क्या है वहां से देख लीजिए -4 प्लस यन y1 क्या है आपका -6 अपान m प्लस n, तो यम क्या है आपका k प्लस 1 चीजें समझ में आ गई आपको यहां तक। इसको जब सॉल्व करेंगे -4k -6 अपान k प्लस 1, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। तो क्या यही कोऑर्डिनेट होगा, नहीं, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है, इतनी बड़ी आती क्या कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं आती। तो आखिर में कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे फिर सोचेंगे कि सोचो थोड़ा सा आप विचार करें, सोचें इसमें कि पॉइंट सी किस पर है अटैच्ड, y एक्सिस पे अटैच है। तो जब y एक्सिस पे अटैच है तो सिंपल सी बात है कि x एक्सिस पर कहीं चला है क्या। ये यदि मैं मान लूँ कि मैं आपका इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे जब मैं खड़ा हूँ और x एक्सिस पर कहीं मैं चला ही नहीं, तो x की वैल्यू कुछ होगी नहीं, क्या होगी, यहां से 0, जहां कट रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ आपके y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, उस कंडीशन में आपकी बात किया जाए तो जब हम x पे चले ही नहीं तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ, मैं इस ओरिजिन से कुछ पॉइंट चल के कहाँ आया हूं नीचे, बात समझ में आया। यह पॉइंट इस ओरिजिन से कितनी कुछ दूरी पे है, लेकिन क्या यह पॉइंट x एक्सिस पे कहीं चला है, कहीं नहीं चला है। जब यह पॉइंट x एक्सिस के आगे कहीं बढ़ा ही नहीं है तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी 0। यही आपको क्वेश्चन में पकड़ना है। यदि ये पॉइंट y एक्सिस पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू यहां पर 0 होगी और y कुछ ना कुछ होगा। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो बात समझ में आई आपकी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तब x की वैल्यू 0 होगी तो उसका हम कंपैरिजन यहां से करेंगे, समझ में आया। इसका जो कंपैरिजन है हम यहां से करेंगे। हमारे क्वेश्चंस के मुताबिक सॉल्व करने के मुताबिक ओरिजिन तो ये आया, ये कोऑर्डिनेट तो ये आया x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, लेकिन इसके मुताबिक x की वैल्यू क्या होगी 0, मीन्स कि हम अब लिखने वाले हैं इसके इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं
यहाँ पर मैंने जो आपको बताया उस चीज़ को हूबहू चीज़ें लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसा हमने बताया था आपके, गिवन द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी एंड वी नो दैट वाई एक्सिस एब्सिसा यानी एक्स इज जीरो। एब्सिसा मीन्स क्या होता है, एक्स होता है। तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जहाँ कट करेगी वहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो। यदि एक्स एक्सिस पर कट करती तो वाई इक्वल टू जीरो। अब बात ये है, इसलिए मैं लिखूंगा सो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ, जिससे आसानी होगी सॉल्व करने। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये हो जाएगा माइनस के प्लस 5, ठीक है, अपान के प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। दैट्स ऑल। यदि आप इसको दोबारा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये समझ में आई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या हो गया आपका, जीरो। इस तरीके से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से जब ट्रांसफर करोगे यहाँ से तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। जाहिर सी बात है। सो के इज इक्वल टू 5। अरे माइनस के इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 5। तो के की वैल्यू 5 आ गई ना। तो जब के की वैल्यू 5 आ गई तो के की वैल्यू 1 में रखो इक्वेशन और के की वैल्यू सेकेंड में रखो। दैट्स ऑल। आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से तो पता चला कि के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 5 है, तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये, 5:1 में, ठीक है। और आप यहाँ से चाहते तो बहुत कुछ पता कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हम इतना ही पता करते हैं कि के की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब आप रख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ओके। तो फर्स्ट पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट पे रखेंगे तो एक्स इक्वल टू -5 और +5 अपान के प्लस 1 मीन्स की 5 + 1। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 0/6, 0 में 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। आ गया ना, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, आनी ही आनी थी। और वाई की वैल्यू चाहिए, इसमें रखोगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -4k -4 और के में 5 -6 अपान 5 + 1। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -20 -6 अपान 6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -26 अपान 6, ओके। और जब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 2 से घटा लेते हैं, -13 अपान 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -13 अपान 3 और x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओवरऑल मेरा c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 एंड -13/3। तो लास्ट में लिख देंगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज दिस एंड दिस, ठीक है। मैंने लिख दिया, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट c इज 0 -13/3। इस तरीके से आपको के की वैल्यू मिल गई, रेशियो मिल गया ना। यहाँ प्लीज चार्ट लिख सकते हो, सो द रेशियो इज 5:1 और यहाँ से सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज सी इज 0 एंड -13/3। इस तरीके से मैंने आपको सामने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चंस को समझे होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हूबहू यही नहीं आएगा एग्जाम में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा मैं भगवान थोड़ी नहीं हूँ, या फिर मैं पेपर में नहीं बनाता, पेपर तो अलग तरीके से बन के आता है। आप इस टाइप को समझ सकते हो सकता है कि ये पॉइंट्स कहीं और दे दे और पूछ दे कि लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पर कट रहा है। जब एक्स एक्सिस पर कट रहा होगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी, कुछ वैल्यू एक्स की ही आएगी आपको। तो थोड़ा सा और तेज़ी से सॉल्व करोगे तो आप इस सॉल्यूशन को और छोटा कर सकते हो। यदि आप सॉल्यूशन को छोटा करने के उपाय मैं बताता हूँ, देख सकते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आप ऐसे सॉल्व कीजिए, आपके सामने जो क्वेश्चन हो रहा है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, उसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं हम लोग,
तो जो ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने नए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। आपको यदि वीडियो मेरा देखे होंगे उसका भी लिंक मैंने डाल दिया। टाइप फर्स्ट में ही मैंने बताया था कि ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। आज मैं बस फास्टली आपको बता दूंगा कि ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए तो मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 -3। मीन्स कि आपके पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट है आपके पास ए, मैं इसको मान लेता हूँ, सॉल्यूशन में मैं उसको मान लेता हूँ। जो एक पॉइंट है ए और उसकी वैल्यू दिया हुआ है आपका 4-1, और एक मैंने पॉइंट मान लिया बी, उसकी वैल्यू दिया हुआ है आपका -2 -3। ठीक है, इसका मैं फिगर बना लूँ। तो एक पॉइंट यहाँ पर है। यदि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो सबसे बेटर तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का है, फिगर बना लीजिए। ट्राई सेक्शन मतलब होता है बराबर बराबर तीन भागों में, तो दो भागों में बांटेंगे, एक यहाँ से बांट लेते हैं, एक यहाँ से बांट लेते हैं। दिख रहा है तीन बराबर भागों में, ठीक ऐसा समझ लो है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 4 और -1, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है -2 -3। तीन इक्वल पार्ट में मीन्स की तीन, यह के है या फिर मान लो यह लेमडा है तो यह भी लेमडा, ये भी लेमडा। ठीक है, तीन इक्वल पार्ट में तीनों लेमडा 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 है तो हम लेमडा लेमडा मान सकते हैं। या तो आप के मान सकते हो, या तो बेटर समझने के लिए आप इसको हर जगह 1-1-1 मान सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आप लोग क्या मान सकते हो 1:1:1। 4 पार्ट में बोलता वहां पर भी 1:1:1:1 मानते। ठीक, 5 पार्ट बोलता वहां भी 1:1:1:1 मानते। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं इसको मान लेता हूँ सी और इसको मान लेता हूँ डी। आपको फाइंड करना है इस सी का कोऑर्डिनेट क्या है और इस डी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो मैंने मान लिया इस सी का कोऑर्डिनेट XY है और डी का कोऑर्डिनेट आपका PQ है। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला कि आपको दिया हुआ है AC इज इक्वल टू, सॉरी मैं रेशियो की बात करूं, AC रेशियो और CB की बात करूं तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। क्यों, ये होगा 1, ये पूरा मिला क्या हो जाएगा 2। और यदि आप AD रेशियो DB की बात करो तो ये हो जाएगा 2:1। हो सकता है आप AC रेशियो CD भी कर सकते हो, लेकिन आपको D पॉइंट नहीं दिया हुआ है, आप वहीं फंस जाओगे। आप CD रेशियो DB भी कर सकते हो, लेकिन आपको C पॉइंट नहीं दिया हुआ है, फंस जाओगे। इसलिए सुटेबल सिर्फ यही है कि आप एक बार AC और CB का रेशियो ले लो, एक बार आप AD और DB का रेशियो ले लो। इसके अलावा कुछ और आप नहीं मान सकते, क्योंकि उस कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है। कम से कम 2 पॉइंट्स तो आपको पते होने चाहिए। यदि आप रेशियो फर्स्ट की बात करते हो, AC रेशियो CD की बात करते हो, उस कंडीशन में M1 हो जाएगा और M2 हो जाएगा। तो यदि आप AC रेशियो CB ले सकते हो, लिखते हो यहाँ पे वेन AC रेशियो CB 1/2, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा M और ये क्या हो जाएगा N। ठीक है, ये हो जाएगा X1 Y1 X2 Y2। इसको भी चाहो तो यहाँ लिख लो, X1 = 4, Y1 = -1, X2 = -2, Y2 = -3। लिख सकते हो, बस लगा दो फार्मूला सेक्शन का। तो आप पॉइंट सी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो। सी पर क्या आपका पड़ा हुआ है X1 सेक्शन फार्मूला। पहले x का फार्मूला डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट x का फार्मूला क्या होता है MX2 यानी कि 1 × -2 प्लस NX1 यानी कि 2 और x1 क्या है 4। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये x वाला पार्ट हो गया, मैं डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ।
लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि अब तक तो आप प्रैक्टिस कर ही ली होगी। y का देख लो, तो y का क्या होता है यम y2, तो यम आपका 1 है और y2 क्या है आपका -3 प्लस यन y1, तो यन क्या है आपका 2 और y1 क्या है आपका -1 अपान m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। आपको यदि एक्सपीरियंस है, क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस है, तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप बुक्स में देखोगे अपने तो आप उसको ऐसे लगाया होगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बुक से अच्छा फ्रेंड्स या फिर टीचर आपके पास कोई नहीं है। टीचर या फिर जो भी यूट्यूबर आपको पढ़ाते हैं उनका सिर्फ इतना ही योगदान आपको लाइफ में है कि आपको वो टॉपिक समझा दें। बाकी प्रैक्टिस करना आपको बुक से ही करना है। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, आप वहाँ से बुक उठाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ या फिर कोई भी क्या कर सकता है आपको कि सिर्फ टॉपिक समझा सकता है कि ये कैसे कैसे होता है। उस आधार पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। आइए आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 8/2 और इसकी बात कर लें तो -3 -2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 6/2 और ये हो जाएगा -5/3। इसको और सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 3 -3 5/3। यानी कि जो पॉइंट सी है यहाँ पर एक्स वाई कंपेयर किया जाए तो एक्स की जगह पर क्या है 3 और वाई की जगह पर -5/3। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। जो सी का पॉइंट है मिल गया आपको क्या 3 एंड -5/3। सेम ऐसे ही आप एक ही बार में पी और क्यू भी निकाल सकते हो। तो बोलोगे सर पी और क्यू के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी यही बता देते हैं। सेम ऐसे ही हम पॉइंट डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ें आपका जो है 2 नहीं सॉरी ये आपका 3 होगा 2 1 3 ध्यान नहीं दिए हैं और ये हो जाएगा आपको क्या 2। ठीक है, यहाँ पर जब पॉइंट डी की बात करेंगे तो डी के लिए पी क्यू होगा। सोचिए सर हम तो फार्मूला एक्स और वाई में याद किए हैं, पी क्यू कहाँ से आ गया। कुछ नहीं करना, जो फार्मूला पे एक्स वाई है कहाँ है वही फार्मूला आपका पी क्यू को होगा। अंतर सिर्फ ये होगा कि आप पॉइंट पी क्यू के लिए लिखोगे डी पी क्यू, यही ना, सेम वही चीज आपका पी के लिए क्या हो जाएगा m(x2)। इसके लिए यम क्या है देख लीजिए, दूसरे पॉइंट के लिए यम आपका ये है, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ दूसरे पॉइंट वाला, आप ध्यान दीजिए ये दूसरे पॉइंट वाला है m और ये क्या है आपका n। दूसरे पॉइंट के लिए ये किसके लिए AC रेशियो CB के लिए। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेन AC रेशियो DB यानी कि 2:1। इस कंडीशन में भी ये वाला क्या होगा आपका m और ये वाला होगा n। बाकी x1 वही होगा y1 वही होगा, सारी चीज वही होगा। तो आप लिखोगे D P Q। तो यहां से यम x2 होगा, क्योंकि ये आपका P है तो हम यहां से मान सकते हैं यम x2। यम क्या है आपका 2 और x2 सेम चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी -2। मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख देता हूँ, ये चीज हो जाएगा आपका यन y1 x1 ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अपान 3 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 + 1। यहाँ से हो जाएगा आपका y के लिए y यानी कि 2 y2 क्या है आपका -3 प्लस यन यानी कि 1 इंटू y1 अपान 2 + 1। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू जब होगा तो -4 यानी कि वैल्यू क्या है आपका 1 है ना, +4 अपान 3 ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा आपका ±(-1) अपान 3। ये चीजें हो जाएंगी 0/3 और ये हो जाएगा -5/3। 0 और -5/3 किसकी वैल्यू आ गई पॉइंट डी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम पॉइंट डी की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0/3 और ये हो जाएगा -7/3। ये हो जाएगा आपका 0 और -7/3। इसलिए जो डी का पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 एंड -7/3। तो लास्ट में लिख देंगे सो द 2 पॉइंट्स
लास्ट में सो द 2 पॉइंट्स विच ट्राइसेक्शन, ठीक ना। अब ट्राइसेक्शन इज क्या, ये क्या आया है आपका 2 - 5/3 और ये क्या है आपका 0 - 7/3। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगा सकते हो। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आपको समझा दिया। इस बेस भी क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहे हैं, आप उसको आसानी से लगा सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखे होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो आप इस वीडियो को देखे होंगे और एंजॉय किए होंगे। आप इस बेस पे जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको लगाएंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।